सो फाइनली मैं अब लैंड हो चुका हूँ बर्मिंघम एयरपोर्ट पे। भाई सारे लड़के खुश हो जाएंगे, इतनी भयंकर चीज़ बता रहा हूँ। वो जो इंडिया में होता है ना, छोटी छोटी बच्चों को तुम लोग फंसा लेते हो ठीक है ना। वेरी गुड मॉर्निंग, उठ गया हूँ भाई मैं। कल के रिस्पॉन्स अब देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। सब लोग बोल रहे हैं कि हमें डेली व्लॉग चाहिए, बनाएंगे डेली व्लॉग, बनाएंगे, ट्राई करेंगे। हाल फिलहाल तो मेरा भी यहाँ पे मन अभी अच्छा लग नहीं रहा है, धीरे धीरे लगेगा, कोई बात नहीं। फ़िलहाल हाल फिलहाल में उठ गया हूँ और अभी बज रही है सुबह की 4:26। ठीक है, तो मैं जाने वाला हूँ अपने कॉलेज के लिए। एक बार तो मैं तैयार होऊंगा, नाश्ता वाश्ता करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जाऊँगा अपने बस स्टैंड। कल तो बस आई नहीं थी, क्योंकि कल लोगों ने बोला संडे है, संडे को अप डाउन रहता है। लेकिन अगर आज बस नहीं आई तो मैं घर तो वापस नहीं आने वाला हूँ, इतना फिक्स है। मैं वहाँ से पैदल निकल जाऊँगा, पर मैं निकलूँगा ज़रूर, कैब करवा लूँगा, पर करूँगा ज़रूर, फिक्स है। लेकिन घर नहीं आने वाला। तो एक बार मैं अपना नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में आगे का व्लॉग तुम देखते रहो, तुम खुद समझ जाओगे मेरा दिन आज का पूरा कैसा जाता है। मैं पूरे दिन का व्लॉग बनाऊँगा, ठीक है। ओके चलो, सी यू। लड्डू ये हमारा यूके का किचन है मेरे रूम का क्या कहते हैं, किचन है। और यहाँ पे वैसे मैं फैमिली के साथ में रहता हूँ, मिक्स फैमिली है पूरी, ठीक है। और अच्छे हैं, हस्बैंड वाइफ है दोनों। और मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, मेरे को खाना वाना सब कुछ खिलाने के लिए भी बोलते रहते हैं, पर मैं मना करते रहता हूँ बिकॉज मैं थोड़ा शर्मीला हूँ। और पता है यहाँ पे यूके में पानी पीने वाला क्या सीन होता है, ये अगर ये वाला घूमूंगा ना तो गर्म पानी आएगा, और ये घूमूंगा तो ठंडा पानी आएगा। और मेरे को यहाँ पे यही करना पड़ता, पानी यहीं से पीना पड़ता है। तो मैं थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को पीने में, लेकिन सब ने बोला कि नहीं यहाँ पे पानी बहुत क्लियर होता है, तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, मैं करता हूँ। और पानी बढ़िया है। मैं जब से यूके आया हूँ ना, मेरे को यूके आए हुए ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए हैं, और मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया था। ये मैं आज पानी पी रहा हूँ। टेस्ट तो ठीक ही है, और इतना ठंडा भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने रात को चने में बॉईल पे रख देता हूँ। ये यहाँ पे गैसिंग सिस्टम है, ठीक है। ये जो स्विच दे रखा है ना, हमें इसको प्रेस करना होता है। इस बटन को पूरा दबाओ, इस साइड घुमाओगे, और फिर उसके बाद में दबा के ही रखना है, और फिर इसको प्रेस करना है, तो उससे ही गैस ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो एक बार मैं जाऊँगा अभी अपने चने वने फटाफट ख़त्म करके। कल मेरे को जल्दी जाना है, क्योंकि गूगल पे तो बता रहा बस 6:23 की है और एक 6:49 की है। तो जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी चला जाऊँगा। ओके, आगे मिलते हैं व्लॉग में। ऑल सेट, अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, घर के बाहर के लिए पूरा रेडी हो गया हूँ। कल बारिश भी आई थी, तो मैंने अभी छाता वाता रख लिया है। मेरे को ये बारिश का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अब मजबूरी है। मेरे को आने वाले 3-4 साल इस बारिश के अंदर ही निकालने पड़ेंगे। बहुत ही बेकार लगता है मेरे को बारिश का मौसम तो, पर पता नहीं क्या पता, यहाँ पे बारिश भी एकदम सुंदर वाली होती हो। तो बाहर जाके देखूँगा। मैं भी पूरा रेडी हो गया हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया है। अब मैं निकल रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, और देख रहा हूँ कि आज बस आती है कि नहीं आती। कल तो चलो लोगों ने बोला कि संडे है, संडे को मार्केट कम चलता है, लेकिन आज तो मेरे मतलब नहीं आई ना, तो मेरे को जीवन दुखी हो जाएगा। लेकिन मैं घर तो नहीं आने वाला आज की तारीख में। मैं पैदल निकल जाऊँगा, पर मैं घर नहीं आऊँगा, ठीक है। ओके चलो, मिलते हैं बाहर, बताता हूँ कैसा क्या माहौल चल रहा है। भाई यार अभी पूरा अंधेरा हो रहा है, सुबह की 6 बज रही है। मतलब देख रहे हो, मैंने कल बताया था एक स्नोमैन बना रखा है बंदे ने, और अपने इंडिया वाले इतने भारी थे उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी नज़र लगा कि तोड़ दिया यार। आज थोड़ा सा ठीक है वैसे, क्योंकि बर्फ़ पूरी पिघल चुकी है। कल रात को बारिश आई थी इसीलिए, और अभी मामला थोड़ा स्लिप होने वाला है। ये देखो सारी बर्फ़ पिघल गई है, तो हल्का हल्का स्लिप हो रहा है। भाई यार
ये व्लॉगिंग अभी थोड़ा डर डर के करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली भी देखेगी व्लॉग्स को, और मेरी ज़ुबान कितनी साफ़ है वो तो मेरे दोस्तों को ही पता है, इसीलिए तो थोड़ा सीखूँगा, बड़ा अच्छा खासा मैच्योर बन के व्लॉगिंग करूँगा। अरे यार एक तो स्लिप इतना हो रहा हूँ। चलो ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ मेरे बस स्टैंड, रास्ता तो मुझे याद है ही है, ठीक है। एक बार बस स्टैंड जाता हूँ, देखते आज वहाँ पे बस आती है कि नहीं है। 6:23 की बस बता रही है और अभी 6 तो बज चुके हैं ऑलमोस्ट, तो वही जाके पता चलेगा। ओके, बस स्टैंड पे मिलता हूँ। सो हाउ डज इट फील्स व्हेन यू आर वॉकिंग अलोन ऑन द स्ट्रीट्स एंड नो वन इज़ बिहाइंड यू एंड फ्रंट यू। और भाई बहुत भयंकर 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 ठंड है आज की तारीख में, और लोग यहाँ पे सुबह की 6 बजे और सब यहाँ पे निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी तक मैंने जितना को भी देखा वो सारे कुत्ते लेके निकले हुए हैं, सब के सब उनके डॉग को जॉगिंग वगैरह करवा रहे हैं। हाँ, मुझे भी यहाँ पे थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस याद रखने हैं जो मेरे को बताए गए हैं, ठीक है। बाकी बस स्टैंड बस थोड़ा सा और है, आने में ही है, तो मैं जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी जाने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि बस छूट ना जाए बस मेरी। ओके, अभी मैंने बटन प्रेस करा है क्योंकि मेरे को रोड क्रॉस करनी है इसीलिए। तो अभी यहाँ पे सिग्नल रेड होगा, ये सिग्नल रेड हो गया, ये कार रुक गई, तो अब मैं अपनी रोड को आराम से क्रॉस कर सकता हूँ। सो इनके अंदर या इतना अच्छा सेंस है, बस जस्ट प्रेस करो और निकल जाओ। अब ये कारें वापस चल पड़ी सारी, ठीक है। बाय द वे मेरा बस स्टैंड ये आ गया है, ठीक है। ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है यही बस स्टैंड है। अभी देखो ये मैंने टिकट एक्टिवेट कर दिया, इससे मैं पूरे दिन ट्रैवल कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने 4 हफ्ते का लिया है और मुझे 4 हफ्ते का स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ में 57 पाउंड्स का पड़ा है, ठीक है। और अब मेरी बस आने के लिए यहाँ पे दे रखा है, बर्मिंघम की बस आएगी 998 वाली 6:24 पे, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है 6:16, तो बस जैसे आएगी मुझे कुछ नहीं करना, बस के नीचे स्कैनर को जब मैं अंदर चढ़ूँगा तो अब एक मशीन दे रखी है, मेरे को उस मशीन के ऊपर इस स्कैनर को शो करना है और बस चल पड़ेगी, बस दैट्स इट। अभी एक बस आई तो थी यहाँ पर 998 वाली, लेकिन मेरे को गूगल मैप पे बता रहा है कि 77 वाली बस लो, तो मैं एक बार 77 वाली लूँगा। 12 मिनट और है, एक बस आगे चली गई है, अब वापस बता रहा है 998 पे वापस आएगी बर्मिंघम की, और उससे पहले 77 वाली आएगी। 12 मिनट ये बता रहा है, 12 मिनट है, तो एक बार और वेट करूँगा, फिर उस वाली बस में चलूँगा। मेरे को रिस्क नहीं लेना है क्योंकि गूगल मैप पे बता रहा है 77 ही लोग। यहाँ पर एक अंकल और एक दीदी थे, तो उन दोनों ने मेरे को ये बोला कि यू कैन टेक एनी बस एंड दे विल ड्रॉप यू एट योर लोकेशन एंड देन आफ्टर देन यू कैन चेंज योर बस, और उसके बाद में वो तुम्हें तुम्हारी लोकेशन पे पहुंचा देगी, यू जस्ट डोंट वरी। लेकिन फिर भी आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, तो इसीलिए मैंने तो सोचा कि अपने 77 वाली लो वही ठीक है। एटलीस्ट गूगल मैप के साथ साथ तो चलता रहूँगा, रास्ते में भटक भी जाऊँगा तो गूगल मैप संभाल लेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, 10 मिनट और है बस आने में, बताता हूँ बस कैसी होती है। तो फाइनली आई डिड इट, मैंने पेमेंट कर दिया और अभी दिस इज़ हाउ बस लुक्स। इतना हार्ड नहीं था, अंदर वो पीछे स्कैनर लगा रखा है, तो अपने को एक ऐप मिलता है, मैंने उसमें डे पास खरीद रखा था, तो मशीन के नीचे की साइड में स्कैनर दिखाना है तो वो ऑटोमेटिक कट कर देगा, और पूरे दिन जितने पैसे थे वो लगते जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं 4 हफ्ते के लिए बस से ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन बस वही है, मेरे कॉलेज जाने का जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का है, अगर इसमें मैं ट्रेन लेता हूँ तो भी। लेकिन सीन ये है, मैं ट्रेन ले नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने बस के पेमेंट कर रखे हैं ऑलरेडी। तो एक बार मैं ट्राई करूँगा कि मैं बस के साथ ही जाता जाऊँ, चाहे 3 घंटे लग जाए एक बार के लिए। थोड़े दिन का स्ट्रगल है बस, उसके बाद में वो थोड़ा सेटलमेंट हो जाएगा मेरा रूम का, ठीक है। तो ऐसे ही बनते रहो ब्लॉग में, और मेरे को एक बार लोकेशन चेक करनी है, मैं अभी ब्लॉग नहीं बना सकता हूँ। बाय।
और एक और चीज़, अगर मेरे को यहाँ पे उतरना है, ठीक है, तो इन्होंने क्या दे रखा है कि अपने को ड्राइवर को जाके नहीं बोलना है, ये यहाँ पे स्टॉप का बटन दे रखा है। जैसे ही मेरा बस स्टैंड आएगा तो मेरे को ये स्टॉप का बटन क्लिक करना है, तो फिर ये ड्राइवर ऑटोमेटिक उसकी बस रोक देगा और फिर मैं अपने स्टैंड पे उतर जाऊँगा। तो ये सारा इनका सीन होता है, ठीक है। और बड़े शांत लोग हैं ये, आपस में एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं करते हैं। अपने इंडिया के बस वाले तो आपस में एक दूसरे से विमल भी मांग लेते हैं, तानसेन भी मांग लेते हैं, कोई बीड़ी फूक रहा होता है तो उसके मुंह से बीड़ी लेके भी पी लेते हैं, ठीक है। बट इनका कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब अपने हाल में मस्त रहते हैं यार भाई। और ये सारे स्टूडेंट्स ही है आगे, ये सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे मेरे को वापस ट्रेन का बता रहा गूगल मैप पे, पर मेरे को ट्रेन नहीं लेनी है, मेरे को अब बस ही लेनी है। तो अब मैं बस के लिए थोड़ा रिसर्च करूँगा अभी, फिर देखते हैं कैसा क्या होता है साइड। भैया मैं कम से कम मैंने 10 किलोमीटर की वॉक कर ली होगी मेरे को, क्योंकि ट्रेन मैंने पकड़ी थी। मैं कन्फ्यूज़न में था कि वही ट्रेन है या नहीं है। ट्रेन मेरे सामने खड़ी थी, मुझे बस एक कदम रखना था और मैंने वो कदम नहीं रखा और वो ट्रेन चली गई। फिर मैंने वहाँ से 10 किलोमीटर की वॉक करी, फिर वापस एक बस स्टैंड मिला तो मैंने चैट जीपीटी वगैरह करा कि इस बस पे अब यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी, कोई सी बस मेरे को कोविंट्री ले जाने वाली। और फिर अब जाके बता रहा है। अब मैं ट्रेन में बैठा तो सॉरी बस में बैठा था मैं, वापस से मेरे को ना डेल हाउस पे उतरना था। उससे पहले मेरे को उतरना था द माउंट पे। तो मैंने वो बटन प्रेस करा तो वो बटन प्रेस हुआ ही नहीं, ठीक है। अब मैंने कहा ये क्या, मैं प्रेस कर रहा हूँ तो बस वाला रोकेगा कैसे, तो प्रेस ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद में दर्द हो रहा है यार, मैंने प्रेस करा, उसने बस वाले ने देखा ही नहीं और वो रुका भी नहीं, पता नहीं वो बटन ख़राब था क्या था, भगवान जाने। तो फिर अब मैंने देखा अब क्या करूँ, तो मैं बस वाले के पास में गया, मैंने उसको बोला कि यार जस्ट हेल्प मी, आई वांट टू गो टू बैकवर्ड स्टेशन, सो कैन यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट देयर। सो उसने कहा सॉरी आई कैन नॉट। और फिर उसके बाद में मैंने उसको बोला कि यार ओके देन व्हाट नेक्स्ट स्टेशन इज़, तो बोले द नेक्स्ट स्टेशन इज़ डेल हाउस। सो मैंने उसको बोला कि मेरे को ना यही उतरना है, एक काम करो, सो कैन यू प्लीज़ ओपन द डोर, आई कैन वॉक थ्रू देयर। तो उसने मना कर दिया कि नो वी के सॉरी आई कैन नॉट ओपन द डोर। तो मैं कहा यार अब मैं क्या करूँ यार, इतना तो मतलब ये पे हो रहा है। अभी वापस नेक्स्ट बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर वो नेक्स्ट बस आएगी फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। तब तक के लिए तुम्हें सिटी देख लो थोड़ी बहुत। हाँ अभी मैं शायद हाईवे पे हूँ, अभी मैं और ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, अभी मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा बस आने का। नाउ आई एम एट द कोवेंट्री रेलवे स्टेशन। अब मैं इस रेलवे स्टेशन पे आया हूँ, लेकिन अब यहाँ पे बताना है कि मेरी ट्रेन नंबर है 1032 और वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, ट्रेन का अब स्टार्ट हुआ है मुझसे। मैं सुबह 6 बजे निकला था, ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं, मतलब आधी सिटी तो मैं घूम चुका हूँ। बहुत कन्फ्यूज़न है अभी मुझे, पर कोई बात नहीं। बॉडी बहुत पेन हो गई अब चल चल के भी, ठीक है। अब ट्रेन आती है, फिर उसके बाद में देखते हैं कहाँ जाना है। फिर उसके बाद में तो मेरी यूनिवर्सिटी बस यूँ है 10 मिनट वॉक करनी है और फिर मेरी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। बस ये लास्ट ट्रेन वाला शॉर्ट आउट और हो जाए मुझसे। We are now approaching Hampton in Arden. अभी ये बता रहा है हैम्पटन इन आर्डन पे जाएगी ट्रेन, फिर उसके बाद में जाएगी वेलसेल कॉमन पे, फिर उसके बाद में मेरा स्टेशन आएगा कोवेंट्री। यहाँ से मुझे बता रहा है गेट ऑफ एट कोवेंट्री स्टेशन, तो मैं कोवेंट्री स्टेशन पे उतर जाऊँगा, फिर यहाँ से मुझे वॉक करके जाना है। दैट वॉज वेरी हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए, तो ये पहला था इसीलिए शायद पता नहीं क्यों मुझे दर्द हो रहा है। फाइनली अब जाके मैं अपने कोवेंट्री स्टेशन पे आया हूँ। और ये चीज़ देख लेना, ये ओपन कैसे होता है। मेरे को जो ये टिकट दिए ना यहाँ पे, मुझे ये टिकट दिए ना, तो मुझे ये टिकट यहाँ पे रखनी है, देन ये खुल गया, बस अब मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। भाई यार बहुत 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 भयंकर वाला खुश हो गई मैं, बस पहुँच गया हूँ ना ये कोवेंट्री स्टेशन। सुबह 6 बजे निकला था और कुछ 11 बजे तक मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। अब बस यहाँ से जाता हूँ, एक बार दोस्त को कॉल करता हूँ, उससे मिल के भी आता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी में जाके अपना टाइम टेबल वगैरह सब ले लेता हूँ, ताकि मैं फटाफट अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकूँ।
विदाउट टाइम टेबल वगैरह यहाँ पे जॉब मिलने नहीं वाली है मुझे, तो मेरे लिए वो सबसे मेन है काम अभी, तो पहले मैं वो करूँगा। बाय द वे यहाँ पर यार सच में यार किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मैं मतलब फ़ोन चला रहा हूँ, कोई मेरे को देख तक नहीं रहा। ये साले इंडिया का हाई है 101%। नहीं देखा यार इसने भी। हाँ अभी मुझे कुछ ऑलमोस्ट 5 मिनट की वॉक करनी है बस। 5 तो क्या मतलब थोड़ा बहुत और ज़्यादा मान लो। 5-10 मिनट की वॉक के बाद में मैं अपने पहुंच जाऊंगा। ठंड तो इधर भी है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। भाई सारे लड़के खुश हो जाएंगे, इतनी भयंकर चीज़ बता रहा हूँ। भाई साहब बहुत ही तगड़ी लग रही भाई, बहुत ही सेक्सी। गजब। हाँ ये देखो नॉर्मल है भाई। BMW अगेन ओडी। भाई यहाँ पे कार्स के शायद सबसे ज़्यादा शौकीन होंगे। कोई नहीं, मैं अगर चल गया तो मेरी कार भी देख लेना, लेवल ही होगी। एक बार बस यूनिवर्सिटी पहुँच जाऊँ फिर। खैर एक बार तो मैं अभी दोस्त के घर के पास जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी का टाइम था, उसने पूछा था 8 बजे 10 बजे पहुँच जाया करो, और 11:14 हो रहे हैं। कोई बात नहीं यार, मेरी गलती नहीं थी, सीधी सी बात है। पहला दिन है, नहीं आ रहा था चीज़ें समझ में, वहाँ पे मेल डाल दूँगा क्या है, वो जस्ट कंफ्यूज, तो इसीलिए मैं लेट हो गया हूँ। और इतने तो वो भी समझदार है यार। और ठीक है चलो भाई, ये समझ नहीं आ रहा है ये गूगल मैप मेरे को कौन सी लोकेशन से लेके जा रहा है यार। मतलब देख रहा हूँ, मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ गूगल मैप पे। ये ले जाया जा रहा हूँ, मैं जाया जा रहा हूँ, और नहीं रास्ता निकला है। ट्रस्ट कर लिया करो भाई, ज़माना वैसे भी बहुत आगे बढ़ चुका, अपन ही पीछे रह गए। हाँ एक तो दर्द भी बहुत हो रहा है, मेरे को पता नहीं इधर क्यों दर्द हो रहा होगा, क्या रीज़न होगा इसका। भाई कहाँ आ गया हूँ मैं? स्टिल अभी भी जंगल में ही जाना है। अभी एक मज़दूर को देखा था मैंने, मतलब उसने सारे मज़दूर वाले कपड़े पहन रखे थे। एक मज़दूर मर्सिडीज लेके घूम रहा है। ये सारी चीज़ें मेरे को इंस्पायर कर रही कि मुझे पता है ज़्यादा दिन का स्ट्रगल नहीं है, थोड़े टाइम का है, फिर मैं सब कुछ सेटलमेंट कर लूँगा, कैसे भी करके करूँगा, पर मैं करूँगा। ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। एक ज्ञान वाली बात भी बताता हूँ, यूके आ रहे हो तो यहाँ पे टीनेजर्स से दूर रहना, क्योंकि टीनेजर्स वाला एक स्कैम होता है यहाँ पे। अगर तुम टीनेजर्स के साथ में पकड़े गए, उनसे बात करते हो, अगर तुम्हारा वो सोशल मीडिया पे भी ऐड है आके टीनेजर्स, ठीक है, अर्जेंट वापस इंडिया भेज देंगे तुम लोगों को। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स है बहुत। वो जो इंडिया में होता है ना, छोटी छोटी बच्चों को तुम लोग फंसा लेते हो, ठीक है ना, 26-26 साल के लड़कियां फंसा रहे, बिल्कुल 12-12 15-15 16 16 साल की लड़कियां फंसा रहे। वो यहाँ नहीं चलता है। यहाँ अगर पड़ गया ना, शॉर्ट पड़ेंगे बिल्कुल, ध्यान रखना। हाँ हाथ दर्द हो गया अब मेरा। भाई यार भाई जेन्युइनली भाई, मेरे दोस्त ने मेरे को ये नया फ़ोन दिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। अगर उसने नहीं दिलाया होता तो अभी तक मैं कितना परेशान हो रहा होता। सब कुछ नंबर चेंज करना, ई वीज़ा लगाना, बहुत परेशानी होती। गाड़ी देख लो यार,
जेन्युइनली क्या क्या गाड़ी है यार, ये सब लोग BMW के ज़्यादा शौकीन है आई थिंक सो। हाँ सब पापा की मेहरबानी है और तो क्या है। बैक सपोर्ट। ओ नो यार, शिट, क्या कार है भाई। भाई मैकलेरन, अरे यार मैकलेरन दिख ही गई इन दी एंड यार। भाई यार मैकलेरन यार, मेरा दोस्त आता ही होगा, पता नहीं कहाँ तक पूछा है। ये और मुझे वहाँ बुला रहा है यार। यहाँ पे रोड क्रॉस करना भी टास्क है। हाँ ऑन हो गया। ये मेरी यूनिवर्सिटी है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ग्रुप, जहाँ पर एक साथ जैसे 3 से 4 बिल्डिंग है कोवेंट्री की, लेकिन जो मेन है रिसेप्शन वो यहीं पर है, यहीं से पता चलता है सबको। सो फाइनली आई एम इन माई यूनिवर्सिटी। अब मैं यहाँ पर अपना एनरोलमेंट वगैरह का काम करूँगा। कभी भी यूनिवर्सिटी आओ, अगर आपने यहाँ पर एडमिशन ले रखा है, सबसे पहले अपना एनरोलमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए। तो मैं एक बार ये प्रोसेस करूँगा। खाना मैंने सुबह से नहीं खाया है क्योंकि आज पूरे दिन मैं परेशान रहा हूँ। अभी आ तो मैं गया हूँ, जाने का फिर मुझे पता नहीं मैं कैसे जाऊँगा। ठीक है, तो एक बार अपना एनरोलमेंट वगैरह डन करके फिर उसके बाद मैं देखता हूँ। एनरोलमेंट डन हो गया है। अभी बारिश आ रही है हल्की हल्की। अभी लास्ट मुझे एक छोटा सा काम और कराना है, वो मुझे स्टूडेंट आईडी कार्ड देंगे मेरा, तो उससे मुझे काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा हर एक चीज़ पे, चाहे वो रेस्टोरेंट को या फिर और बस की टिकट। सो बहुत सारी चीज़ों 75% डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा मेरे को बोला जा रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन देखते हैं। और अभी मैं अपने दोस्त के घर के बाहर ही खड़ा हूँ, वो अंदर गया हुआ है। मैं भी जा सकता हूँ पर शायद उसने बुलाया नहीं, तो मैं कैसे चला जाऊँ। ठीक है, तो इसलिए इंतज़ार कर रहा हूँ। भाई भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, भाई हमेशा साथ में घूम रहा है, इतना पैदल चल रहा है। कोई यहाँ पे किसी के लिए इतना टाइम निकालता नहीं है वैसे, पर भाई कर रहा है यार, ये बहुत ही ज़्यादा साथ में घूम रहा है मेरे, बढ़िया इंसान है। और अब मैं वहाँ पे जाके एक बार जाता हूँ अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड वगैरह लेके फटाफट घर चला जाऊँगा, क्योंकि बारिश आ रही है और इस बारिश में अगर मैं फंस गया और मैं बीमार हो गया तो बहुत ही दिक्कत होगी। मैं अरे यार दैट्स सो दी बढ़िया थी, बहुत ही ठीक है। तो चलता हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। अभी फिर ग्रोसरी स्टोर में आया हूँ एक बार के लिए, चेक करना 2 लीटर सही है। सर्वाइवल होपर्स सम मिल्क 1.59 पाउंड बता रहा है, शायद इसका है। और हाँ 2 लीटर के 1.59 पाउंड बता रहा है, ये 2 लीटर वाला है 1.59। तो ये ऑलमोस्ट होगा मेरे हिसाब से क्लोज टू 200। हाँ 200 रुपये का 2 लीटर, ठीक है। इंडिया में अपने पड़ता है 60 रुपये 1 लीटर, तो यहाँ पे महंगा तो ही है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये थोड़ा चीप है, ये बड़ी काम की चीज़ है बहुत से लोगों के लिए, मेरे लिए तो नहीं है पर जिनके लिए है उनके लिए। यहाँ पर ये कार्ल्सबर्ग का कैन पड़ रहा है 4.49 पाउंड का, ये 5.50 पाउंड का,
और कोरोना बियर है 7.50 की 2 आ रही है, 7.50 पाउंड की। भाई बहुत सारी ब्रांड्स है यार बियर में तो। मैं नहीं पीता हूँ मम्मी पापा, मैं बस ग्रोसरी स्टोर में आया हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ, मेरे पे शक मत करना, ठीक है ना। बस वो थोड़ी देर घूमने के लिए आया हूँ, इसके अंदर सारा सामान एक साथ ही मिलता है। भाई तुम पीते तो नहीं हो? नहीं भाई ठीक है, आज रात को बैठते फिर अपन। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं ले लो चेक करने के लिए कार्ड चलता है कि नहीं। 1 पाउंड का है। भाई लेने को तो मैं बहुत कुछ ले लूँ, पर मेरे दिमाग में पाउंड ही घूम रहे हैं, बस वो खर्चा हो जाएगा। मेरा कार्ड चल रहा है पर फिर भी मैं खर्चा नहीं कर रहा हूँ। भाई का कार्ड नहीं चल रहा है तो भाई खर्चा करने के लिए तरस रहा है। दिस इज व्हाट कंट्रोल लुक्स लाइक। और यार देख लो कितनी प्यारी है। भाई मैं अगर ऐसे कारों का ही बताता रहूँगा तो शायद मेरे को मतलब आधा व्लॉग मेरा कार से ही बढ़ जाएगा, क्योंकि कार तो अब इतनी प्यारी प्यारी है। अब ये लाइन वाइज चल रही है। अबे बेकार मतलब नहीं, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। भाई ये सिटी देखो, ये गली बढ़िया है बहुत। अभी मैं इस पे गया था फैमिली शॉप पे, अगर किसी को चाहिए हो तो सामान वगैरह, अगर यूके का कोई देख रहा हो तो इस फैमिली शॉप पे गया था। और ये कोवेंट्री में 8 माइल लाइन नियर यूनिवर्सिटी। इसको हाय बोलूँ क्या? शुड आई टेल हिम हाय? क्यों बोलूँ? अपने काम से काम रखो, यहाँ पे किसी को नहीं छेड़ना भाई। कोई संकी दिमाग का होगा, काम करके आ रहा होगा, एकदम पता चला मैंने हाय बोला और मुझे भचीक दिया उसने, तो मेरे बहुत दिक्कत हो जाएगी। आओ जल्दी आओ। तो मेरा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। मेन मुझे जहाँ पे जाना था यूनिवर्सिटी का पता चल गया, यूनिवर्सिटी कहाँ पे होती है। और अब फटाफट निकलता हूँ अपने घर के लिए। अब मेरे को रोज़ ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे आज 6 बजे मैं फ्री हूँगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जॉब वगैरह कैसे करूँगा भगवान जाने। 6 बजे फ्री होऊंगा क्योंकि 6 बजे तो अंधेरा हो जाएगा, तो मेरे को घर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। देखता हूँ, चलो ठीक है। अगर तुम यहाँ पे चीज़ें समझ जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। मेरे लिए जैसे अभी बहुत ईजी हो गया है। अब इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही जितनी मेरे को पहले करनी पड़ रही थी। अब मैं कभी भी टिकट ले रहा हूँ तो आराम से कर पा रहा हूँ। लाइक पहले जब मैं सुबह निकला था, सुबह 6 बजे निकला था और मेरे को यूनिवर्सिटी पहुँचते 12 बज गई थी, ओके। और अब अगर मैं ट्रेन की टिकट्स ले रहा हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी 5:30 बजे निकला था और अभी ऑलमोस्ट 6 बज रही है और मैंने आधा रास्ता कवर कर लिया है। लास्ट अब मुझे एक बस उठानी है और मैं उस बस से अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो मतलब सुबह नहीं करती 6 घंटे का मैंने ट्रैवल किया था, ठीक है। और अब देख लो, अब इतना मैंने ट्रैवल करा भी नहीं है। अब बहुत ईजी बढ़ गया है मुझे ये सब करना, पर वही है अभी बहुत खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके अंदर। दिन के मतलब 4 to 5,000 तो जा ही रहे, इसीलिए। अब यहाँ पर भी ट्रेन आएगी एंड मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि कब आती है। टाइम दे रखा है कि 6:06 पर आएगी। बढ़िया है, थोड़े दिन निकालना है, सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। आज कॉलेज दिख गया है, कॉलेज का भी याद हो गया है पूरा, कैसे जाना है कैसे क्या करना है। तो अब इतनी टेंशन की बात नहीं। अब लास्ट मुझे कोवेंट्री में जॉब का ढूंढना है, तो कल मैं जल्दी जाऊँगा कोवेंट्री और मैं जॉब के लिए पता करूँगा, ठीक है। अभी तुम देख लो, अभी 7:21 हो रहे हैं और ये मेरी बस जो है अभी कॉलिंगवुड सेंटर तक पहुँच गई है और मैं अभी ईस्ट लेक क्लोज पे खड़ा हूँ।
तो ये बता रही 7:22 पे अभी आ जाएगी। तो अब 7:22 पे ये बस आ गई। ठीक है भाई, आज के टाइम में गूगल मैप में सब दे रखा है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इसको एक हाथ दिखाना है तो ये बस रोक देगी। बस ये मैंने हाथ दिखा दिया, इन्होंने बस रोक दिया। तुम बताओ चीज़ें इसी थी कि नहीं थी, कितनी ईजी थी। अभी मेरे को देख लो, अभी गूगल मैप में जैसे बता रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँगा ईस्ट लेक क्लोज में बैठा हूँ और 10 स्टॉप्स आएंगे इसके अंदर। 10 स्टॉप के बाद में मेरा स्टॉप आएगा मैनर रोड, फिर वहाँ से मेरे को चल के जाना है मेरे घर तक। बस 7:43 पे मैं मेरे घर पहुँच जाऊँगा, ऐसा बता रहा है ये। देखते हैं मैं 7:43 तक पहुँच पाता हूँ कि नहीं। एज आई टोल्ड यू कि मैं 7:43 तक शायद अपने घर पहुँच जाऊँगा और अभी 7:40 हो रहे हैं और मैं मेरे घर पहुँच चुका हूँ। हाँ, पूरे दिन मेहनत करके अब जाके आया हूँ। अब तुम सोचो अगर मैं जॉब करूँगा तो और मेरी क्या हालत होगी। आज पूरे दिन से भूखा हूँ भाई, मैं पूरे दिन से। ऊपर जाके बनाता हूँ भाई, मैं अब जाके खाना खा रहा हूँ मैगी। और ये भी पता है क्या, ये फैमिली इतनी अच्छी है ना जिसकी कोई हद नहीं। मतलब मैं बस सुबह एक लड्डू खा के गया था और वो जो चने थे वो भी मैंने सिर्फ 3 स्पून खाए थे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था, मुझे बहुत चीज़ों का डर लग रहा था कि मैं कहीं यूनिवर्सिटी में लेट ना हो जाऊँ, इसीलिए मैंने बस एक लड्डू खाया था और बस थोड़ा सा पानी पिया था। अभी मैं आया हूँ तो इन फैमिली ने बोला भाई नहीं तुम खाओ, बस उन्होंने चाउमीन बना के दी कि नहीं तुम खाओ, तुम पूरे दिन से भाई भूखे हो, इतना ट्रैवल करा है एंड ऑल। मतलब बहुत अच्छी फैमिली है, भगवान इन्हें और तरक्की दे। ठीक है, अब मैं खाना वाना खाऊँगा। व्लॉग अब आज का यही एंड कर रहा हूँ, कल फिर स्टार्ट करूँगा। कल फिर अपना स्ट्रगल बताऊँगा। ये स्ट्रगल आने वाले 3 साल तक चलने वाला है। बस स्टार्टिंग 2 महीने हार्ड होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा मीडियम हो जाता है, फिर उसके बाद में ईजी हो जाता है। सुनने में तो आज तक यही आया है। कल सब जॉब के लिए निकलूँगा, कल अब जॉब ढूंढनी, क्योंकि अब ट्रैवल का सिस्टम समझ में आ गया कैसे क्या होता है। तो कल जॉब का सिस्टम समझूंगा मैं थोड़ा सा और जॉब करूँगा। ठीक है, ओके।